कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। सोचिए इस लाइन से ये इंडिया शब्द हटा दिया जाए तो अजीब लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होने वाला है। जी हाँ, बीजेपी सरकार जो 2021 से लेकर 2023 तक 105 अमेंडमेंट्स कर चुकी है, जो अब तक अनगिनत शहरों के चीजों के नाम बदल चुकी है, वो अब किसी जगह किसी चीज या स्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम बदलने वाली है। अब देश का नाम होगा सिर्फ भारत। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों? क्या बीजेपी को 2024 के चुनाव में हार का डर सता रहा है या विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी की सांसें चढ़ गई हैं? चलिए जानते हैं, साथ ही ये भी समझते हैं कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। दरअसल G20 समिति से पहले देश में एक बहस छिड़ चुकी है। देश का नाम ऑफिशियली भारत करने की तैयारी की जा रही है। अब तक तो बीजेपी जगहों के नाम बदलती थी, पर अब ये सरकार देश से इंडिया शब्द को ही साफ करने के चक्कर में है। और ये इनके लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि 2021 से 2023 तक ये सरकार करीब 105 अमेंडमेंट्स कर चुकी है। लेकिन इस बार विपक्ष तीखे बोल रहा है। दरअसल देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया शब्द को साफ करने के पीछे विपक्ष का ही हाथ है, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष की ही एक हरकत से बीजेपी का दिमाग फिरा और देश के नाम को लेकर यह प्रस्ताव पेश करने का प्लान बनाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ बैठा है। लगभग सारी पार्टीज, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो या फिर अन्य पार्टियां हो, इन सब ने एक गठबंधन बनाया है जिसे नाम दिया गया है इंडिया। हालांकि इंडिया डायरेक्ट से सीधा नहीं बोला गया, इसे I.N.D.I.A कहा जा रहा है, यानी इंडिया को डॉट में रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन है इंडिया ही। अब विपक्ष की माने तो मोदी सरकार उनके इसी नाम से बौखला गई है। सरकार के पसीने छूट रहे हैं कि 2024 में सीट फिसल ना जाए। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि वो इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे। दोनों पार्टीज में क्या घमासान है, कौन किससे क्या कह रहा है, ये जानने के लिए चलिए समझते हैं कि देश को भारत या इंडिया नाम मिला कैसे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोस्तों एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब इस कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना, उसे लिखना और फिर पेश करना। संविधान जब बनकर तैयार हुआ और पार्लियामेंट में पेश किया गया तो यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई। और बहस इस बात की कि संविधान तो बन गया, लेकिन देश का नाम क्या रखा जाए। अब यहाँ पे हो कुछ यूं रहा था कि कोई भारत के पक्ष में था तो कोई इंडिया के पक्ष में। इसलिए एक मीटिंग प्रोसेस हुआ और वोटिंग में मामला टाई हो गया, यानी जितने लोगों ने इंडिया के लिए वोट किया लगभग उतने ही लोग भारत के पक्ष में थे। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में देश को भारत और इंडिया कहकर रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि देश का नाम का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। तो आइए बात करते हैं इस बारे में कि क्या है भारत का सबसे पुराना नाम। भारत यानी इंडिया के सबसे पहले नाम की बात की जाए, जब आर्यास भारत में आए और सब सिंधु को अपना निवास स्थान बनाया, यानी सिंधु नदी के आसपास धीरे धीरे आर्यास ने भारत के दूसरे हिस्से में अपने पैर पसारे और नॉर्थ में कश्मीर तक तो वहीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल गए। अब समय बीता और फारसी लोग इंडिया में घुसे। अब जो फारसी लोग हुआ करते थे वो सा को हा पढ़ते थे, यानी सिंधु हो गए हिंदू और सिंधु के आसपास रहने वाले लोग हो गए हिंदूस। इस तरह से भारत को नाम मिला हिंदुस्तान। भारत कैसे पड़ा ये बात करते हैं। इससे जुड़ी दोस्तों कई कहानियां हैं और ये कहानियां ऋग्वेद से चली आ रही हैं। ऋग्वेद में भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद और वैदिक काल को खंगाले तो पता चलता है कि एक ट्राइब जिन्हें भारतास कहा जाता था वो आर्यव्रत में सबसे जरूरी जनजाति थी। बाद में इन्हीं के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। वहीं रामचरितमानस को पढ़ें तो राजा दशरथ के बेटे के नाम पर देश का नाम मिलता है। दोस्तों राजा दशरथ के पुत्र का नाम भरत था और इन्हीं के नाम पर पूरा देश भारत कहलाया। इसके अलावा महाभारत काल में आए तो यहाँ राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे का नाम भरत था। कहते हैं कि इनके नाम पर भारत पड़ा और कई इतिहासकार इसे सही भी मानते हैं। जबकि जैन धर्म की बात करें तो इनका मानना है कि ऋषभदेव जी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था भरत। भरत के नाम पर देश को नाम मिला भारत। इसके अलावा पुराणों से दोस्तों भारत को खोजें तो ये नाम भारतवर्ष से मिला था। वर्ष यानी कि कॉन्टिनेंट और दोनों को मिलाकर भारतीय लोगों का कॉन्टिनेंट। वैसे मैं आपको बता दूं भारत को कई जगह जम्बू द्वीप के नाम से भी पहचाना जाता है। आज भी एशियाटिक कमेटी जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली जैसे देश हैं, ये आज भी भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में जम्बू पेड़ सबसे ज्यादा हैं। अशोक के शिलालेखों पर जम्बू द्वीप का जिक्र मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया का नाम दोस्तों दरअसल सिंधु नदी से निकला है। दरअसल इंडिया में जब ग्रीक्स आए, वेस्टर्न कल्चर आया तो इन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर नाम दिया था। यूनानी भी सिंधु को इंडस कहते थे। बाद में इसी इंडस से देश को नया नाम मिला और वो था इंडिया, जो कि आज तक चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि दोस्तों इंडिया शब्द संविधान से हटा दिया जाएगा।
जी हाँ, मोदी सरकार अब किसी जगह की नहीं बल्कि पूरे देश का नाम बदलने वाली है। असल में हम इसे बदला हुआ नाम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यानी हमारा संविधान भी देश का नाम इंडिया और भारत बताता है। लेकिन अब मोदी सरकार करने वाली ये है कि संविधान से इंडिया जो शब्द है इसे साफ कर देगी, फिर रह जाएगा सिर्फ भारत। दरअसल 18 से 22 सितंबर के लगभग विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र में मोदी सरकार यानी रूलिंग पार्टी देश के नाम से जुड़ा प्रस्ताव पेश करने वाली है, जिसे पास कराने के लिए सरकार को सभी स्टेट्स की सहमति की जरूरत पड़ेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी। अब क्योंकि लोकसभा में बीजेपी की 301 सीटें हैं तो यहाँ काम हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी ये सरकार किसी न किसी जुगाड़ से प्रस्ताव पास करवा लेगी, यानी नाम तो भारत ही हो जाएगा। लेकिन बॉस, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? इस सवाल का जवाब विपक्ष के नजरिए से देखें तो उनके गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। राहुल गांधी और यहां तक कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की एकजुटता देखकर घबरा गई है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया देखकर बौखला गई है। हमने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो क्या अब आप देश का नाम भी बदलेंगे? ऐसा कहना है विपक्ष का। आपके सांसद संजय सिंह ने तो इसे नोटबंदी से कनेक्ट कर दिया। दरअसल उन्होंने सत्ता पक्ष पर तीखा वार करते हुए कहा कि कहां से इंडिया हटाएंगे आप? क्या मोदी जी तीसरी नोटबंदी करना चाहते हैं? क्योंकि देश के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। अब देखा जाए तो दोस्तों उनका तर्क सही भी है, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया शब्द हटाया गया तो बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी। इंडियन पैनल कोड हो जाएगा भारत पैनल कोड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ भारत, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगी भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और नोट पर से अगर इंडिया हटाया गया तो बेशक आम जनता को बहुत परेशानी होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या देश का नाम बदलना इतना आसान है? अगर संवैधानिक नजरिए से देखें तो दोनों शब्द दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि सिनोनिम्स। और संविधान कहता है कि दोनों ही नाम सही है, किसी को हटाने की जरूरत असल में है ही नहीं। संविधान में देश को ऑफिशियली क्या बुलाया जाना है यह बिल्कुल क्लियर लिखा है। हिंदी में देश भारत गणराज्य और इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी बदलाव की जरूरत नहीं है। एडवोकेट का कहना है कि अगर नाम ही बदलना है, यही पॉलिसी चलानी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एम्परर ऑफ इंडिया कर दीजिए। देखा जाए तो सही भी है। नाम बदलने से आज तक वैसे ही भाई क्या हुआ है? देश का नाम अगर बदल भी जाता है या इंडिया हट भी जाता है तो भी क्या होना है? बेरोजगारी कम होगी नहीं, महंगाई जो आसमान पर चढ़ रही है वो घटेगी नहीं, नौकरी के लिए जो भटक रहे हैं वो भटकेंगे ही, पिछड़ी हुई जिंदगी जो आज भी कई गांव जी रहे हैं वो सब सेम ही रहने वाला है। इसलिए नाम बदलना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पद का नाम भी बदला जा सकता है। कुछ ऐसे ही तर्क विपक्षी दल भी दे रहा है। विपक्षी पार्टीज का कहना है कि सत्ता पक्ष को 2024 में होने वाले इलेक्शंस के हार का डर सता रहा है, इसलिए वो अब एक नया हथकंडा लेकर आई है इस देश का नाम बदलने का। आप बताइए, क्या नाम बदलने से देश के हालात बदल जाएंगे? क्या नाम की राजनीति करना अच्छी बात है? क्या सिर्फ इसलिए कि विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया शब्द को हटा देना सही है? इससे होगा क्या? बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी, या झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर, या भूखे सोने वाले लोगों को खाना, या क्राइम्स पर कमी आ जाएगी, या लड़कियों पर हो रहे अत्याचार थम जाएंगे? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।